रहमान। तो बेटे आज हम फास्फेटिक फर्टिलाइज़र के हवाले से बात कर रहे हैं। और फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स कौन होती हैं? जो फास्फोरस प्रोवाइड करती हैं टू द प्लांट्स। तो बेटे बाकी तो मैंने ये 2-3 बातें तो लिखी हैं, लेकिन बेटे असल बात तो ये है कि हेल्दी प्लांट ग्रोथ हो जाए, यील्ड अच्छी हो जाए, उसकी बेटे रूट्स सिस्टम अच्छा हो जाए और डिजीज़ के अगेंस्ट वो बेटे रेजिस्ट कर जाए, कामयाबी से अपनी एज पूरी कर ले। तो समझ लीजिए हम बेटे जो हमारा टारगेट होता है कौन से वाला बेटे? क्रॉप यील्ड क्वालिटी वाली पैदावार, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी वाली, और बेटे ज़्यादा मिकदार में। ये 2 टारगेट होते हैं बेटे ज़िम्मेदार के। जो फार्मर होता है कि मैं किसी तरह पैदावार भी ज़्यादा हासिल कर लूँ और अच्छी क्वालिटी का कर लूँ। मसलन गंदम हासिल करनी है, दाने मोटे वाली हो जाए, और बेटे 1 एकड़ में उसकी क्रॉप यील्ड भी ज़्यादा हो जाए। असल तो टारगेट उसका यही 2 होंगे ना। तो बेटे एक हमारे सिलेबस में शामिल है, और वो है क्या बेटे? लफ्ज़ उसका लिख रहा हूँ बेटे, जो पॉपुलर नेम के जो बिकती है जिस नाम से बेटे, उसे कहते हैं DAP। DAP के नाम से बिकती है, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक देखते हैं क्या है बेटे? इसको कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। लेकिन बेटे अगर इसे देखा जाए तो ये डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट है असल में ना। फार्मूला अगर देखोगे तो फिर डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट इसका फार्मूला बनता है। इसे बेटे ट्रिपल फास्फेट भी कहते हैं। इसका और नाम क्या है? ट्रिपल फास्फेट के नाम से भी बेटे कंपनीज इसको बेचती हैं। इसका नाम रखती हैं कि ये ट्रिपल फास्फेट है, और इसको बेटे ट्रिपल फास्फेट के नाम से भी बेचती हैं। तो अब बेटे हमें जो इसकी चाहिए, एक तो फार्मूला हमें चाहिए बेटे। कैसे होगा बेटे? कैसे लिखेंगे? NH4 तो अमोनियम होता है बेटे, ये 2 अमोनियम होते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी भी कैसे। और ये वाला जो एक H बचा हुआ होता है ना बेटे, ये न्यूट्रल नहीं हुआ होता फास्फोरिक एसिड के साथ ना। PO बेटे H3PO4 होता है, तो H3 में से 2H न्यूट्रल हो गए हुए हैं। 2 बेस से रिएक्ट करके हमने न्यूट्रल बेटे कर दिए हुए हैं, लेकिन बेटे तीसरा बच गया हुआ है। ऐसे साल्ट को, ये साल्ट ही हुआ ना फिर, तो ऐसे साल्ट को एसिडिक साल्ट कहते हैं। तो क्या बना फिर? डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। ठीक है बेटे, हाइड्रोजन फास्फेट कैसे बनाना है बेटे? अगर इसको, ये बनता किस फॉर्म में है बेटे? प्योर फॉर्म में हम बना के इसको बेचते हैं। प्योर फॉर्म बेटे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? एज सिंथेसाइज्ड प्रिपेयर्ड मैन्युफैक्चर्स, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, क्या क्या बेटे इस्तेमाल करते हुए, मार्क्स थोड़े हैं, 2 हैं जस्ट। बाय यूजिंग एनहाइड्रस, रिएक्शन नहीं छोड़ना, बाकी को मिस हो जाए तो हो जाए। एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया, एंड बेटे बाय यूजिंग एनहाइड्रस अमोनिया को यूज़ करो, एंड प्योर और खालस बेटे फास्फोरिक एसिड। खालस बेटे फास्फोरिक एसिड इसमें यूज़ किया जाता है। तो अमोनिया का फार्मूला भी हमें बेटे आता है, और बेटे फास्फोरिक एसिड का भी आता ही है। तो हमने दूसरी लाइन लिख ली। अब हम देखते हैं बेटे और इसमें क्या बताएं। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड बेस वाला रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन ही तो कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ किस किस का, थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ज़रा सीधी सीधी बातें आ जाए, मुश्किल की तरफ से निकल जाए हम। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ किस किस का कराना है? किस किस का कराना है? ऑफ एनहाइड्रस अमोनिया। एक तो बेटे एनहाइड्रस में अब NH3 लेकर आऊँ इसका, एंड प्योर, और बेटे खालस, खालस इसका मतलब दोनों ही खालस हो गई। प्योर H3PO4 गेव्स क्या दे देता है बेटे? इससे हमारे पास बन जाता है गेव्स, क्या नाम लिखा था हमने? डाई अमोनियम फास्फेट। उसका नाम डाई अमोनियम
फास्फेट हमने बेटे रख दिया। अब इसके बेटे जो 1 मार्क हमें मिलेगा वो रिएक्शन का बैरल मिलेगा। तो देखते हैं वो रिएक्शन हमने कैसे कराना है बेटे। डाई अमोनियम फास्फेट, तो बेटे अमोनिया नज़र आ रहा है कि बेटे 2 अमोनियम अगर लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं तो 2 मोल तो फिर लोगे बेटे, लेकिन ये होगी गैस। और बेटे H3PO4, इसको थोड़ा सा मैं बेटे H3PO4 को स्ट्रक्चर वाइज भी खोल के थोड़ा का आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या सूरत हाल होती। बेटे दोनों का रिएक्शन हो गया। ये कौन था बेटे बेस, ये कौन था एसिड, और इसके रिजल्ट में बन गया बेटे NH4 कितने ट्वाइस, और बेटे एक मैंने लिख दिया H और बेटे PO4। अब इसे थोड़ा बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, वैसे को ये हमने उधर नहीं लिखना बेटे। ये हमारे पास बेटे H3PO4 था, H3PO4, और देख लो बेटे नज़र आ रहा है H3PO4 है, ये H3 वाकई H3PO4 है। अब क्या हुआ, जब हमने 2 अमोनिया का रिएक्शन कराया तो उस अमोनिया ने इससे H ले लिया जाके। जब H ले लिया तो बेटे H लेने से क्या बन गया NH4, और ये बाण शिफ्ट हो गया O के ऊपर। O के ऊपर प्रोटॉन लिया था उसने, अमोनिया ने प्रोटॉन लिया था, तो वो तो NH4 बन गया होगा। ये देखो बेटे ये बन गया अमोनियम, और बेटे इधर वाला भी प्रोटॉन लिया, बाण शिफ्ट होके ऊपर चला गया बेटे। और आपको पता है इस चीज़ का कि किस तरह बाण की शिफ्टिंग क्यों हुई है। प्रोटॉन लिया तो फिर बाण तो वहाँ नहीं ना रहना। ये देखो बेटे क्या बना है, NH4 2 है नज़र आ रहा है, एक H भी कहीं आपको नज़र आ रहा है, और बेटे PO4 तो है ही है। तो ये हमारे पास बनता है। क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं बेटे, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन क्या होंगी, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की कंडीशंस क्या होंगी जो बेटे आपने रिएक्शन की कंडीशंस अप्लाई करनी है। एक तो बेटे आप 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दोगे, और दूसरे नंबर पे pH जो आप रखोगे P स्मॉल H कैपिटल 5.8 to 6 के दरमियान रखोगे तो आप बेहतरीन रिएक्शन बेटे हो जाएगा। अब आप सोचना हमने ये है कि ये बताओ बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटे एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बेटे क्या हुआ फिर एक्सोथर्मिक में, जो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई एवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम लिक्विड, प्रोड्यूस हो गई। उसने क्या कर दिया, एवेपोरेट, गर्मी ने बेटे एवेपोरेट करना ही था, वाटर एवेपोरेट कर दिया, और बेटे एवेपोरेट वाटर, और उसके बाद बेटे जब एवेपोरेट वाटर कर दिया कहाँ से, फ्रॉम लिक्विड, बेटे गाढ़ा सा मटीरियल सा बना होता है उसमें से। फिर हम क्या कर लेते हैं, फिर बेटे हमने क्रिस्टलाइजेशन हो गई। जब क्रिस्टलाइजेशन हो गई तो क्रिस्टल्स को हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड, क्रिस्टल्स हमने बेटे ऑफ बेटे डाई अमोनियम फास्फेट DAP आर सेपरेटेड, उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू बेटे, सेपरेटेड थ्रू सेंट्रीफ्यूज। बेटे मशीन घुमा के जिस तरह ये गाजरों का जूस नहीं निकालते, वो सेंट्रीफ्यूज कर रहे होते हैं बेटे, सेंट्रीफ्यूगल तरीकाकार से। इससे फिर क्या किया बेटे, अलहदा कर लिया किन को बेटे, क्रिस्टल्स को, वाश्ड किया, ड्राइड किया, फिर क्या किया एंड्राइड, और बेटे उसको ड्राई कर लिया। और ड्राई करने के बाद ज़ाहिर है उसके फिर बेटे मशीन एक होती है, वैसे तो उसके भी दाने से बना देते हैं, और ये ग्रे ब्लैकिश ग्रे कलर के दानेदार सी होती है बनाई हुई, और इसी तरह मार्केट करते हैं ताकि इसके अंदर को मिक्सिंग वगैरह ना कर सकें। और बेटे ये क्या करती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं बेटे, ये न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करती है वो क्या कुछ है, न्यूट्रिएंट्स जो बेटे प्रोवाइड ये करती है, न्यूट्रिएंट्स बेटे ये इसके अंदर होते हैं, प्रोवाइडर है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडर है किसको बेटे, टू सॉइल,
सॉइल का मतलब ये हो गया बेटे प्लांट्स। इसका मतलब प्लांट्स को जो चीज़ें ये दे देती है, साइंटिस्ट तो कहते हैं 75% उसके दे देते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ें हमारी टेक्स्ट बुक बताती है उसको हम ज़रूर लिखेंगे बेटे। 16% नाइट्रोजन और 48% बेटे 16% ये दे रही है नाइट्रोजन, 16% नाइट्रोजन, और बेटे 48% P2O5 P फास्फोरस पेंटाक्साइड, और दूसरे नंबर पर हम कह रहे हैं अबाउट 75% न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड। ये बेटे न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू प्लांट्स, ये प्रोवाइडर है, प्रोवाइडेड बाई DAP टू प्लांट्स। DAP जो है टू प्लांट्स प्रोवाइड करती है। ये बेटे इसका तरीकाकार हो गया, लेकिन सारा ज़रूरी नहीं, सारी बातें ज़रूरी नहीं हैं। मार्क्स थोड़े हैं ना बेटे, मार्क्स कम हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारे का सारा बनाएं। तो बेटे बता दें कि कंडीशंस ऑफ रिएक्शन हो गई। प्रोसेस कौन सा था बेटे? एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक था तो अगर आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि यहाँ बेशक हीट भी लिख लो तो आप यहाँ हीट भी लिख सकते हो। तो इन एडिशन टू प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो गई। ये हैं बेटे बातें। इसमें दो चीज़ें मिस ना करना बेटे। नंबर 1 इसका फार्मूला मिस नहीं करना, नंबर 2 बेटे रिएक्शन नहीं करना, ये नहीं, ये तो समझाने के लिए है, रिएक्शन मिस नहीं करना, और तीसरे नंबर पे बाकी बेशक मिस हो जाए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड मिस नहीं करना। ये 3 चीज़ें आपने बेटे कंप्लीट कर लेनी है। अब बेटे पोटाशियम फर्टिलाइज़र की बात हम कर लेते हैं। पोटाशियम फर्टिलाइज़र क्या होंगी? तो बेटे पोटाश जो है बेटे, पोटाशियम फर्टिलाइज़र क्या प्रोवाइड बेटे करती हैं? पोटाशियम नाइट्रेट ज़्यादा पॉपुलर है बेटे पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स में। तो ये चीज़ बेटे क्या प्रोवाइड करेगी? बेटे हमें के प्रोवाइड करेगी। NPK आपको याद होगा ना बेटे, तो के प्रोवाइडर है, और के प्रोवाइड जब करेगी तो क्या क्या काम ये बेटे हमारे पास कराएगी? ये राइपनिंग, स्टार्च फार्मेशन, फाइब्रस मटेरियल बनाना, इसकी बात वैसे हम कर चुके हुए हैं, फिर एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ। पहली बात बेटे इसमें क्या बताया था कि फार्मेशन ऑफ स्टार्च एंड शुगर की बात हम करते थे और फाइब्रस मटेरियल करते थे, ठीक है बेटे। लेकिन असल लफ्ज़ ज़रूर लिखूँगा, वो क्या है बेटे? राइपनिंग स्टेज। बेटे राइपनिंग स्टेज जो है, राइपनिंग, ये हमारी टेक्स्ट में तो नहीं है लेकिन ये ज़रूर याद रखना बेटे, राइपनिंग स्टेज ऑफ प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है। राइपनिंग स्टेज ऑफ प्लांट्स, इसका मतलब क्या बनाने के लिए बेटे? स्टार्च फार्मेशन, स्टार्च बनाने के लिए, शुगर फार्मेशन के लिए पोटाशियम की ज़रूरत है बेटे। ये 2 काम भी हो गए, स्टार्च फार्मेशन और शुगर की बात हम कर रहे हैं। और बेटे फाइबरस मटेरियल अगर कहीं बनना है, फाइबरस मटेरियल बनना है तो उसके लिए भी ये बेटे ज़रूरत है इसकी। और आपको पता है बेटे फ्रूट्स के अंदर भी तो फाइबर्स बनते हैं, रेशे बनते हैं, तो उनके लिए भी पोटाशियम की ज़रूरत है। अब देखते हैं बेटे कौन सी फर्टिलाइज़र जो पॉपुलर है और यूज़ होती है, वो होती है बेटे पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम 2 मार्क्स बेटे, फिर इसके लिए भी उसी तरह से पोटाशियम नाइट्रेट। पहली बात फिर हम उसी तरह बेटे शुरू कर रहे हैं। कौन सी बात भला? कि पहले तो फार्मूला बता दें, फिर हम बताएंगे ये बनती कैसे है बेटे। दूसरी बात हो गई रिएक्शन ज़रूर लिखेंगे, और अगर न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइडर है तो वो भी हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड के बारे में भी बताएंगे। तो पोटाशियम नाइट्रेट कैसे बनाया? पहली बात बेटे याद रखिए, फार्मूला क्या है? KNO3। ये कौन सा कोई नई बात है बेटे? कैसे बनाया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड, इसे तैयार किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटे हम कराते हैं। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे मेटाथीसिस भी कहते हैं। और बेटे रिएक्शन से हम इसे तैयार कर लेते हैं।
डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन से हम इसे तैयार करते हैं। तो फार्मूला हो गया, आसान सा है। बनता कैसे है, किस किस के रिएक्शन से बेटे करते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड, इसे तैयार कर लिया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई बेटे किस से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग, किसको मिक्स करने से, बाई मिक्सिंग। पहली बात बेटे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, पानी में तैयार कर लिया जाता है। एंड और दूसरी चीज़ कौन सी होती है बेटे, और सॉलिड KCl उसके अंदर डाल दिया जाता है। ये भी कोई नई बात आपके लिए नहीं है। NaNO3 का फार्मूला भी कोई नई चीज़ नहीं है। पोटाशियम क्लोराइड का फार्मूला कौन सा नई चीज़ है। अब देखते हैं बेटे दोनों में से कौन सी इसमें से बातें आ जाएंगी। पहले रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन बेटे NaNO3, ये ज़रूरी है ना, NaNO3 तो ज़रूरी है। प्लस कौन है बेटे KCl, और इसके रिजल्ट में क्या हो गया बेटे, डिस्प्लेसमेंट हो गई, कंपोनेंट बदल गए। कंपोनेंट बेटे बदल गए। कौन कौन से कंपोनेंट बदल गए, सोडियम की एफिनिटी Cl से ज़्यादा है, और बेटे ये वाला जो Cl है इसकी एफिनिटी सोडियम के साथ ज़्यादा है। किसके मुकाबले में, K के मुकाबले में। वो बेटे फिर प्रेफरेंस आर्डर बदल जाएगा, तरजीह बदल जाएगी, जिसको हम कहते हैं। क्या बन गया, एक तो बेटे बन गया है पोटाशियम नाइट्रेट, K भी बड़ा लिखना है, N भी कैपिटल, O भी कैपिटल। प्लस क्या बनेगा, प्लस बेटे बन जाएगा NaCl। तो ये NaCl हमने NaCl जो बना, तो बेटे एक देगची सी होती है कैटल टाइप, तो उसका पेंदा नीचे को होता है गहरा, और उसके ऊपर बन जाती हैं फिर बेटे क्रिस्टल्स सोडियम क्लोराइड की बननी शुरू हो जाती हैं, और पोटाशियम नाइट्रेट नीचे चला जाता है। पोटाशियम नाइट्रेट का गाढ़ा सा सोल्यूशन नीचे चला जाता है। देखते हैं फिर इसमें क्या होता है बेटे। नेक्स्ट, द क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स होती हैं बेटे किसकी, ऑफ क्रिस्टल्स जो होती हैं ऑफ सोडियम क्लोराइड की, इनको बेटे आर रिमूव्ड, इन्हें रिमूव कर देती है इंडस्ट्री, रिमूव कर देती है। एंड और बेटे जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ किसका बेटे, ऑफ KNO3 इज क्रिस्टलाइज्ड, उसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज, ठंडा जो कर रहे हैं, और थोड़ा सा पानी भी वैसे उसके अंदर बेटे डालते हैं ताकि ज़्यादा ही ना हाल हो जाए बेटे। ये जो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा क्रिस्टलाइज हो गए तो साथ KNO3 को भी अपने पास रख लें, इसे क्रिस्टलाइज होने की इजाज़त दे देती हैं। कैसे बेटे, पेल येलो क्रिस्टल्स हमारे पास हासिल हो जाते हैं। पेल येलो क्रिस्टल्स हमारे पास बेटे बनती हैं। क्रिस्टल्स ऑफ KNO3 आर सेपरेटेड, KNO3 के ये बेटे हम KNO3 की जो क्रिस्टल्स होती हैं हल्की हल्की पीली सी, KNO3 आर बेटे सेपरेटेड, इनको अलहदा कर लिया जाता है, और बेटे इन्हें ग्राइंड किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और बेटे ग्राइंडेड, और बेटे उसको ग्राइंड कर लिया जाता है, ग्राइंडेड एंड मार्केटेड, और उसको बेटे मार्केट कर दिया जाता है, मार्केटेड। अब क्या बच गया बेटे हमारे पास, अब बच गया न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या प्रोवाइड ये करता है बेटे, दो ही चीज़ें करेगा ना। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी बेटे, प्रोवाइडेड, ये जो प्रोवाइडर है, और किस किस का बेटे प्रोवाइडर है, एक तो होगा पोटाशियम और एक कौन होगा बेटे नाइट्रोजन। दो चीज़ों को ही ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये पहली बात जो इसके अंदर लिखी हुई है बेटे, आप लिखेंगे 13% नाइट्रोजन, 44% पोटाश कहते हैं, पोटाश के को बेटे 13% नाइट्रोजन है, 44% बेटे 13% बेटे नाइट्रोजन क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन थी बेटे, तो KNO3 में N था तो सही, और बेटे 44% पोटाश कह रहे हैं। पोटाश का मतलब है पोटाशियम बेटे, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपकी कह रही है
हमने वो पोटाशियम लिखा है, हमने पोटाशियम नहीं फिर लिखा बेटे। तो इसको आपने ख्याल कर लेना है, दोनों चीज़ें देख लेनी है। अब बेटे पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो इसका आसान सा हल आपने बेटे कर लेना, बाकी बुक में तो ज़ाहिर है आम सी बातें ही लिखी होती हैं। तो आपने 2-3 इंडस्ट्रीज़ खुद सर्च कर लेनी है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगाई हुई हैं बेटे। तो जब बुक प्रिंट हुई थी उस वक्त तो बेटे 14 प्लांट्स थे, अब तो 14 नहीं है, अब तो कराची में भी और लग गए बेटे, और सादकाबाद में भी और लग गए, और सिंध में बहुत सारे प्लांट्स और लग गए, क्योंकि जो बेटे ज़रूरत है ख़ास तौर पे यूरिया और डीएपी की, उसको मीट करने के लिए अभी भी डीएपी बाहर से इंपोर्ट की जाती है। तो ये प्लांट्स का 2-3 का नाम हो जाए, एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की बात है, और बेटे फातिमा फर्टिलाइज़र सादकाबाद में लगी हुई है, मीरपुर मथीलो में लगी हुई है, यूरिया प्लांट है बहुत बड़ा बेटे। शेखुपुरा रोड पे बेटे दाऊद वालों की फैक्ट्री है, जिसमें आपने सुना शायद होगा कि उसका नाम भी बड़ा पॉपुलर है, बब्बर शेर यूरिया के नाम से बना के बेचती है, केमिकल्स बनाती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो, दाऊद ग्रुप ने लगाई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें बेटे आपने तैयार कर लेनी है। तो लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक क्या बताती है, आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप ज़रा समझ लेंगे। तो इसमें बेटे फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान देयर इज़ एन एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर यूरिया फर्टिलाइज़र। ये आपकी टेक्स्ट बुक के बेटे सेंटेंसेज हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू अटमोस्ट टू नैरो द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फर्टिलाइज़र। ये तो आम सी बातें हैं ना, ये एफर्ट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करते ही रहना है, अल्लाह कामयाबी कभी दे दे। और कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंस्टॉल फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। एट प्रेजेंट देयर आर 14 फर्टिलाइज़र प्लांट इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। ये जी 14 हैं जब प्रिंट हुई थी बुक बेटे, इन द कंट्री विच आर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो बेटे टोटल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया in 2002 in पाकिस्तान is, तो कितनी थी बेटे, इज़ अबाउट 5,63,100 मैट्रिक टन पर एनम, जो ज़रूरत से बहुत कम थी उस वक्त भी। तो अब तो 18 साल बेटे गुजर गए हुए हैं। तो ये बातें आपने तैयार इसकी कर लेनी है। तो ये सिंपल वे था। अब हमारा एक टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे।